और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। हम अगर सबकी संख्या मिलाते हैं तो ये संख्या 5 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 करोड़ 56 लाख के आसपास तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और आने वाले समय में ये संख्या घटेगी। मुकदमों की जो पेंडिंग संख्या वो घटेगी। देखिए, यशोदा हॉस्पिटल की श्रृंखला में आज यहाँ एक शिलान्यास हुआ है और लोनी विधानसभा में डिमांड भी थी। मुझे लगता है कि दिनेश अरोड़ा जी और इनका परिवार चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। जब हॉस्पिटल ये बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ मेडिकल की जो सुविधाएं मिलेगी वो यहाँ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी भी ऐसा मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए आवश्यक है और इस दिशा में उन्होंने कदम उठाया है, वो हम उनको धन्यवाद देते हैं। सर, आप कानून मंत्री भी हैं, तो ऐसे में एक सवाल आपके क्षेत्र से भी बनता है। 3.5 से 4 करोड़ के केस जो है वो छोटी अदालतों में पेंडिंग है। 58 लाख से ज़्यादा केस 30 साल से ज़्यादा पेंडिंग है। तो क्या कहना चाहेंगे, इनका निस्तारण कब तक माना जाए या कुछ इस प्रक्रिया में जल्दी लाने के प्रयास आपके मंत्रालय द्वारा किए जाए? हाँ, देखिए, आपने ये सही सवाल किया कि 4 करोड़ 56 लाख के आसपास तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। हम अगर सबकी संख्या मिलाते हैं तो ये संख्या 5 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है। देखिए, एक सिस्टम हमने बनाया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ADR का, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये हमने तेज़ी से आगे बढ़ाया है, जिसमें आर्बिट्रेशन भी एक माध्यम है, मीडिएशन भी एक माध्यम है, लोक अदालत भी एक माध्यम है और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो हमने तीनों नए कानून जो 1 जुलाई 24 से लागू किए हैं, IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें हमने कुछ पोर्टल बनाए हैं जिसमें मुकदमों की सुनवाई भी जल्दी होगी। टाइम फ्रेम तय किया है, जिसमें ई-कोर्ट भी एक पोर्टल है, ई-प्रोसिक्यूशन भी एक पोर्टल है, ई-प्रिजन भी एक पोर्टल है। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और मुकदमों में ट्रायल जल्दी होगी और निस्तारण जल्दी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ और आने वाले समय में ये संख्या घटेगी। मुकदमों की जो पेंडिंग संख्या वो घटेगी। मंत्री जी, लगता है कि कहीं ना कहीं इतने 5 करोड़ से ज़्यादा जो लंबित मामले हैं, कम से कम 300 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा इनमें, जिस प्रकार से? नहीं, ऐसा नहीं है जी। एक हमने एजिंग एनालिसिस करके एक मुकदमों का एक सिस्टम शुरू किया है। जैसे 20 साल से कौन से मुकदमे पेंडिंग है, 30 साल से कौन से मुकदमे पेंडिंग है, ये भी तो मोदी जी के कालखंड में तो शुरू हुआ है। लेकिन सर, इसमें न्याय पाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। जब पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल पाता और जो आरोपी है उसको, यही बात मैं कह रहा हूँ तो कि ADR का जो सिस्टम है उसको मजबूत करेंगे और आने वाले समय में जो हमने तीनों नए कानून लागू हुए हैं ना, इसमें देखिए टेक्नोलॉजी का इतना काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा कि मुकदमों में जो पेंडिंग मुकदमे उनमें भी कमी आएगी और नया जो मुकदमा दर्ज होगा ना उसकी सुनवाई जल्दी होगी, उसका भी फैसला जल्दी आएगा। कहीं ना कहीं इसमें न्यायाधीशों की कुछ संख्या बढ़ानी चाहिए या नहीं? देखिए, वो भी एक विषय है। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनका तो सारा जिम्मा अपॉइंटमेंट का और सब हाई कोर्ट के पास ही है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज का अपॉइंटमेंट है उसमें 3 प्रोसेस है। हाई कोर्ट से कॉलेजियम से नाम आता है और वो नाम फिर सरकार के पास एक कोई प्रक्रिया उसके तहत रहता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जाता है। उसके बाद कुछ सहमति बनती है, किसमें सहमति नहीं बनती, तो ये तो प्रक्रिया अभी से तो है नहीं, 93 से है। लेकिन फिर भी हम इस प्रक्रिया को भी, जैसे इसमें कोई मामले आते हैं, अब जैसे हाई कोर्ट कई बार नाम भेजने में देरी करता है, तो हम लगातार जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी कह रहे हैं और जो हमारे सुप्रीम, आपने देखा होगा ना, आज ही शायद कल एक ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वैकेंसी एक है
इस दिशा में लगे हुए हैं। सर, अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हाईकोर्ट की जो बेंच है उसकी मांग काफ़ी समय से चल रही है, तो क्या उस दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि यहाँ से इलाहाबाद और लखनऊ पहुँचना पश्चिम में, जैसे यहाँ इलाज की बात थी कि दिल्ली और सहारनपुर से यहाँ बड़ा हॉस्पिटल नहीं था तो लोगों को आज उपलब्ध हो रहा है, ऐसे में यहाँ कानून का सहारा लेने के लिए कोई ब्रांच नहीं है। देखिए, ये एक तो डिमांड आती है बहुत ज़्यादा मेरठ से, दूसरी डिमांड आती है हमारे पास आगरा से, और देश में और भी ऐसे स्थान हैं जहाँ से ये डिमांड आती है। अब एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3 कहते हैं। इसके माध्यम से मुझे लगता है कि इन सारी समस्याओं का समाधान हम करने में सक्षम होंगे। जल्दी इसमें कोई आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।